हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और एल्शा उस येलो हेयर बॉय को हील कर रही होती है और तभी वो रेड हेयर बॉय और वो येलो हेयर बॉय के साथ कुछ लोग वहाँ पर भागते हुए आते हैं और फिर वो येलो हेयर बॉय कहता है डैड क्रिस। उसके बाद वो रेड हेयर बॉय, हमें उसका नाम पता चलता है ट्रिस, वो कहता है भिंगो क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है हमें तुम्हें जल्दी से गर्मी देनी चाहिए। फिर जैसे ही वो उसके कपड़े के ऊपर हाथ देता है तो उसका कपड़ा बहुत सूखा हुआ था। उसके बाद वो पूछता है तुम गीले क्यों नहीं हुए? और ये तो एल्शा के मैजिक का कमाल होता है। फिर एल्शा भिंगो के डैड से पूछती है हमें जल्दी से इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तभी कोई एल्शा का हाथ पकड़ लेता है और वो भिंगो का डैड होता है। वो कहता है थैंक यू सो मच मेरे बेटे को बचाने के लिए। फिर पीछे से कुछ लोग कहते हैं ये लेडी आर्च ड्यूक की वाइफ है। और ये सुनने के बाद भिंगो का डैड बहुत ही डर चुका था, लेकिन एल्शा उसके डैड का हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मुझे एल्शा बुलाइए। उसके बाद एल्शा सबका इंट्रोडक्शन देती है और कहती है ये है उइलबर्ट और ये है ह्यूग। और ये बोलकर वो ड्यूक की तरफ देखती है तो ड्यूक के बाल वो तो उलझे हुए थे। उसके बाद एल्शा ड्यूक के पास जाती है और अपने मैजिक से उनके बालों को सुखाने लगती है और ये देखकर ड्यूक बहुत ही हैरान होता है। और फिर वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी हो चुकी थी और एल्शा के इतने करीब होने से ड्यूक थोड़ा ब्लश कर रहे थे। और उसके बाद वो सबसे कहती है ये है आर्च ड्यूक मास्टर रूफ। और यहाँ पर पहली बार एल्शा ने ड्यूक को नाम से बुलाया और उसके बाद एल्शा धीरे से ड्यूक से कहती है मैं सिर्फ आपके बालों को ठीक कर रही थी, लेकिन क्या आपको पता है आप इस बालों में बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। और ये बात वो बहुत ही स्माइल करके कह रही थी और जिसे देखकर ड्यूक वो तो ब्लश करने जा रहा था। उसके बाद ड्यूक कहते हैं मैं खुश हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। और ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो सभी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एल्शा उसको तो छींक आ रही थी और इसे देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद एक लेडी कहती है हमने अभी आग को जलाई है तो प्लीज मेरे साथ आइए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर उस येलो हेयर बॉय को देख रहे थे और एल्शा भी वहाँ पर थी और पीछे से उइलबर्ट ये सब देख रहा था। उसके बाद एल्शा उस बच्चे के साथ बात करती है और फिर हंसती है और ये सभी देख के शायद उइलबर्ट थोड़ा जेलस था। उसके बाद वो मुंह फेर लेता है और कहता है मैं ये कैसा फील कर रहा हूँ। उसके बाद उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है तो सामने एक फैमिली बहुत ही खुश होकर जा रही थी। उसके बाद उइलबर्ट सोचता है वो बच्चा बच गया है और सभी लोग खुश है तो फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उसके बाद एक जोर से हवा चलती है और उइलबर्ट का स्कार्फ वो हवा में उड़ के चला जाता है और एक बिल्ली के आंखों पर लगता है। फिर उइलबर्ट हैरान होकर देखता है और उसके बाद वो बिल्ली उसके आंखों में वो स्कार्फ होने के कारण वो हड़बड़ाहट में भाग जाती है। और फिर उइलबर्ट उस बिल्ली के पीछे भागता है और वो बिल्ली एक टनल में जाती है और फिर वहाँ पर वो बिल्ली गोल गोल घूमने लगती है। उसके बाद उइलबर्ट उस बिल्ली को पकड़ता है और उसके आंखों से अपना स्कार्फ हटाने लगता है, लेकिन उस बिल्ली के पंजों से वो स्कार्फ वो तो फट चुका था। फिर उस स्कार्फ को देखने लगता है जो कि साइड से फटा हुआ था और उसके बाद वो बिल्ली तो वहाँ से भागने लगती है और पीछे से उइलबर्ट कहता है हे। उसके बाद उइलबर्ट को रियलाइज होता है कि वो बहुत ही दूर आ चुका था और उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर तो वो अकेला ही था। फिर वो घबराने लगता है और कहता है मैं क्या करूँ, मुझे खुद को संभालना होगा क्योंकि मुझे एक बेहतरीन आर्च ड्यूक बनना है। फिर वो सोचता है उस बच्चे के मदद के समय में भी मैं ही अकेला था जो कि कुछ नहीं कर पाया था। उसके बाद उसके पैरों के सामने एक बत्ती गिरती है तो वो ऊपर देखता है और कहता है एक स्नोबॉल। उसके बाद वो उस पेड़ में हाथ देता है और फिर वहाँ पर एक बोर्ड भी थी, उसमें लिखा था एमेलिया इस दुनिया में पैदा होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर उइलबर्ट सोचता है खुशी के मौकों पर इस पेड़ को लगाना परंपरा है ताकि उनको याद रखा जाए और उनकी यादें बनी रहे। फिर वो एल्शा और बाकी सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है और कहता है ये इस बात का सबूत है कि किसी की तरह आपको प्यार किया जाता है और आपकी जरूरत है। फिर वो रोते हुए कहता है इस दुनिया में जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है वो है। लेकिन तभी पीछे से एल्शा उइलबर्ट को हक कर लेती है और वो बहुत रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है थैंक गॉड। फिर हम देखते हैं वो रेड हेयर बॉय और वो कैड, उस कैड ने ही रास्ता दिखाया था। और फिर एल्शा वो रोते हुए कहती है अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं। फिर उइलबर्ट वो कहता है एल्शा शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं पीछे से ड्यूक
लोग भी आते हैं और ड्यूक को देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ही परेशान हो गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्शा वो ह्यूग को जोर जोर से हिला रही थी और पीछे से ड्यूक ये सब देख रहे थे। फिर ड्यूक एल्शा से कहते हैं, मैडम विल्बर्ट आपकी भावनाओं को समझता है तो प्लीज शांत हो जाइए। फिर एल्शा वो रोना बंद करके कहती है ओके। उसके बाद विल्बर्ट कहता है, योर ग्रेस, परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे माफ करना, ये मेरी ही गलती है। ड्यूक कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो विल्बर्ट थोड़ा परेशान होकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। विल्बर्ट को ऐसा परेशान देखकर ड्यूक कहते हैं, तुम्हें अगर किसी बात की टेंशन है तो तुम हमें बता सकते हो। उसके बाद विल्बर्ट थोड़ा घबरा रहा होता है। फिर वो कुछ बोलने जाता है लेकिन वो बोलता नहीं। फिर वो मन ही मन कहता है, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर वो बोलता है, मैं आपकी बर्थडे में एक स्नोबॉल प्लांट लगाना चाहता हूँ। और विल्बर्ट के इतना बोलते ही ड्यूक विल्बर्ट के कंधे पर हाथ देता है, जिसे देखकर विल्बर्ट सामने की तरफ देखता है। ड्यूक कहते हैं, चलो अब से हम अपने फैमिली के अच्छे मोमेंट्स को साथ में बिताएं। और पीछे एल्शा स्माइल कर रही थी और फिर विल्बर्ट वो ब्लश कर रहा होता है। फिर वो स्माइल करके कहता है ओके। फिर हम देखते हैं ह्यूग के साथ बाकी सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं और ह्यूग वो जल्दी से जाकर विल्बर्ट को हग कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एल्शा सोचती है, कल का दिन बहुत थका देने वाला था और बहुत कुछ हुआ और उसके बाद मुझे शहर के लोगों से और भी नई स्टोरी सुनने को मिली। इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और लगता है मैं मास्टर विल्बर्ट पर अनजाने में बहुत ही ज्यादा तनाव और दबाव डाल रहा था। फिर वो कहती है, मैं उनकी स्टेप मॉम के रूप में पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है ये अभी भी सही नहीं है। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो दरवाजा खोलने लगती है और वहाँ पर थे जिल्के। फिर वो कहती है, जिल्के मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और इसके साथ ही ये पार्ट होता है यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।